हर रिश्ते की एक कहानी होती है। कुछ दिखाई देती है तो कुछ छिपी होती है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो शब्दों से नहीं, संस्कारों से बंधा है। और वो रिश्ता है भाई और बहन का। इसी रिश्ते के नाम पर बना है एक पर्व, भैया दूज, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन बहन के घर भोजन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। पर क्यों? क्या सिर्फ एक भोजन से मृत्यु जैसी अनिवार्यता टल सकती है, या इसके पीछे कोई गहरा वैदिक रहस्य छिपा है? आज सनातन गुरुज में हम खोलेंगे भैया दूज के उस रहस्य को जो युगों से छिपा है। इतिहास की पगडंडी पर भैया दूज की उत्पत्ति। भैया दूज दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, लेकिन इसकी जड़ें त्रेता युग और सतयुग दोनों से जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए तो यमुना ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, आरती उतारी, तिलक लगाया और भोजन कराया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा और उससे स्नेह पूर्वक तिलक और भोजन ग्रहण करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और यहीं से शुरू हुआ भैया दूज का ब्रह्म रहस्य। यम और यमुना का प्रतीकात्मक अर्थ। यमराज मृत्यु के देवता, यमुना जीवनदायिनी नदी। यानी एक भाई जो मृत्यु का प्रतिनिधि है और एक बहन जो जीवन का। जब मृत्यु और जीवन मिलते हैं तो समय ठहर जाता है, और यही अकाल मृत्यु ना होने का प्रतीक है। यमुना ने अपने भाई को प्रेम से भोजन कराया और उस प्रेम ने यमराज के भीतर करुणा जगा दी, क्योंकि मृत्यु का भी हृदय होता है, बस उसे प्रेम से स्पर्श करने की देर होती है। भोजन का रहस्य सिर्फ अन्न नहीं, ऊर्जा। भैया दूज पर बहन जो भोजन बनाती है वो सामान्य नहीं होता, वो संस्कारों से सिक्त अन्न होता है। वेदों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। जब बहन अपने हाथों से अन्न बनाती है तो उसमें उसके स्नेह, शुभकामना और प्रार्थना की ऊर्जा होती है। विज्ञान की भाषा में मनुष्य के भाव तरंगों के रूप में अन्न में संचित होते हैं। बहन का स्नेह एक प्राण ऊर्जा है जो भाई के शरीर के साथ साथ उसके सूक्ष्म शरीर को भी सुरक्षा देती है। इसलिए कहा गया है, बहन के हाथ का भोजन अमृत के समान होता है। ये अमृत अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। ज्योतिषीय दृष्टि, सूर्य, यम और यमुना। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आता है। इस दिन सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं। यम और यमुना दोनों सूर्य की संतान हैं, इसलिए ये दिन सूर्य वंश के संतुलन का दिन है। तुला और वृश्चिक का मेल जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का प्रतीक है। यानी जो इस दिन बहन के घर जाता है वो अपने जीवन और मृत्यु के समीकरण को संतुलित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि, मृत्यु टलने का तात्विक कारण। अकाल मृत्यु क्या है? वो मृत्यु जो समय से पहले हो जाए, और समय से पहले का अर्थ है जब कर्म का चक्र अधूरा रह जाए। भैया दूज के दिन जब भाई अपनी बहन के घर जाता है तो वो कर्म चक्र की पूर्णता करता है, क्योंकि वो जीवन के स्रोत मातृ शक्ति से जुड़ता है। बहन सिर्फ बहन नहीं होती, वो माँ के अंश का पुनर्जन्म होती है। उसके आशीर्वाद में वो मातृ ऊर्जा होती है जो भाई के कर्म को पूर्णता देती है। इसलिए कहा गया है, भैया दूज पर बहन का तिलक मृत्यु के द्वार पर कवच बन जाता है। तिलक का विज्ञान। क्यों लगाया जाता है तिलक? भैया दूज पर बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है। ये केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, एक ऊर्जा बिंदु का जागरण है। माथे का मध्य भाग आज्ञा चक्र कहलाता है। जब बहन उस पर रोली, चंदन या कुमकुम लगाती है तो वो उस केंद्र को संरक्षण ऊर्जा से भर देती है। तिलक में जो रंग होता है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधि होता है, और अग्नि हर नकारात्मकता को जलाकर शुद्ध कर देती है। यानी तिलक मतलब सुरक्षा कवच और भोजन मतलब ऊर्जा कवच। इस तरह दोनों मिलकर बनाते हैं अकाल मृत्यु से रक्षा का सूत्र। पौराणिक प्रसंग।
श्री कृष्ण और सुभद्रा। एक और कथा कहती है, जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध कर द्वारका लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। उस दिन भी द्वितीया तिथि थी, इसलिए भैया दूज को यम द्वितीया के साथ साथ कृष्ण सुभद्रा द्वितीया भी कहा जाता है। कृष्ण धर्म और प्रकाश के प्रतीक हैं, सुभद्रा करुणा और ममता की प्रतीक हैं। जब धर्म और करुणा मिलते हैं तो हर अंधकार मिट जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी अपना रास्ता बदल लेती है। बहन का घर केवल घर नहीं, एक तीर्थ। कहा गया है, बहन का घर भाई के लिए दूसरा कुलदेव स्थान है, क्योंकि वहां वो जाता है जहां उसे बिना स्वार्थ एक स्नेह मिलता है, और बिना स्वार्थ का स्नेह ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। इसलिए भैया दूज पर बहन के घर जाकर भोजन करना सिर्फ पारिवारिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्रा है। ये यात्रा मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि जीवन की कृतज्ञता से जुड़ती है। भैया दूज का असली संदेश मृत्यु नहीं, ममता अमर है। भैया दूज का रहस्य केवल अकाल मृत्यु टलने तक सीमित नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि मृत्यु हर बार हारती है जब प्रेम जीतता है। बहन के हाथ का एक निवाला मृत्यु के कानून से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो निवाला प्रेम का प्रसाद है। तो अगली बार जब आप अपनी बहन के घर जाएं, सिर्फ भोजन करने मत जाएं, वहां उस प्रेम को महसूस करें जो युगों से मृत्यु को भी हराता आया है, क्योंकि भैया दूज का अर्थ है ममता के आगे मृत्यु भी झुक जाती है।